कि अच्छा वचन को लाए, है ना। एक बात उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि 9 वचन में कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। हम कई बार क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम अपने पिता की संतान है ना। हमारा बायोलॉजिक पिता यानी कि हमारा संसारिक पिता, है ना, संसारिक पिता से जन्म है, ये हमारा पिता है। ये संसार के जन्म की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, कहता परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा मतलब जैसे कि इसने कहा उसका बीज से जन्मा, यानी कि वचन से जन्मा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बीज से जन्म लेना, वचन से जन्म लेना, वचन को अपना आधार मानना, या मैं यूं कहूं कि वचन को अपना जीवन का मुख्य बात को समझना है। जैसे कि एक संसारिक जीवन और शारीरिक जीवन जीने के लिए हमें रोटी और पानी की जरूरत है, मुख्य बात है ना। हम इसके बिना जी नहीं सकते। रोटी के बिना फिर चलो आप 40 दिन तक उपवास करते हैं लोग, लेकिन पानी के बिना आप जी नहीं सकते, है ना। ठीक उसी तरीके से बहुत जरूरी है जो परमेश्वर से जन्मा है वचन के अनुसार वो जी। हालेलुया। बहुत अच्छी बात यहां पर मुझे सीखने को मिली। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से बात करता है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आइए हम आज के वचन में हम चलेंगे और हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। हम 2-3 वचन को हम पढ़ेंगे। जकरिया का 13 अध्याय वचन 9, और एक जन निकालेगा गिनती का 31 वचन 23, और पहला कुरिन्थी 3 का 13। जकरिया का 13 वचन 9, गिनती का 31 वचन 23, पहला कुरिन्थी 3 का 13। जकरिया का इस तरह कहता है कि उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है कि वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा, और उसके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। गिनती का 31 वचन 23 पढ़े जोर से। जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वे शुद्ध ठहरेगा। आमीन। जो आग में ठहर सके उसको आग में डालो तो तब वे शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ। आमीन। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 3 का 13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक काम परखेगी कैसा है। आमीन। हालेलुया। तीनों ही वचनों में एक बात बार बार कॉमन है, आग। तीनों ही वचनों के अंदर आग हमें परखेगी, आग से मैं निकालूंगा, है ना। आग ही हमारा कामों को प्रकट करेगी। मेन चीज है आग। प्रियो, जब हम संसारिक लोगों को देखते हैं और एक सुनार को देखते हैं, तो सुनार सोने को, चांदी को आग में तपाता है। आग में तपा के उसको प्योरिटी करता है, उसकी अशुद्ध चीजों को निकाल देता है। हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर अपने चुने हुओं को आग में तपाता है। हालेलुया। आग में तपाएगा, और अगर जब तक वो आग में नहीं तपाएगा हमको वो चुनेगा नहीं, हमको वो आगे नहीं बढ़ाएगा। अब शुरू से उठाकर देख लो, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने हर एक अपने लोगों को जो चुने हुए थे उनको क्या किया है? परखा है।
आग में से निकाला है, उन्हें आगे निकाला है ताकि वो उस कनान देश के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। तो बहुत जरूरी चीज है। यिर्मयाह का 9, 6 और 7 क्या कहता है? यिर्मयाह का 9, 6 और 7। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। क्या कहता है? तेरा निवास छल के बीच, तेरे अंदर छल है और तू छली लोगों के बीच में वास करता है। हालेलुया। यहां पर यिर्मयाह के विषय में बात कर रहा है और इजरायलियों के विषय में बात कर रहा है परमेश्वर, कि हम लोग ऐसे छल के लोगों के बीच में रहते हैं जो संसारिक हैं, जो हमें हमेशा, छल का मतलब धोखा देने वाले लोग हैं। अक्सर आपको धोखा देंगे। जिनके ऊपर आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जिनके ऊपर आप ज्यादा विश्वास करते हो, वही आपको सबसे पहले धोखा देंगे। और बाइबल भी इस बात की गवाह है। परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के ऊपर इतना विश्वास किया, इतना ट्रस्ट किया कि उसने वो गुप्त चीज जो परमेश्वर के वश में थी, उसने सोचा कि मैं आदम से क्यों छुपाऊं। सोच लो, अगर परमेश्वर आदम से नहीं कहता ये फल मत खाना नहीं तो तू मर जाएगा, सोचो तो क्या होता? उसका ध्यान ही नहीं जाता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको छुपा के रखा अपने अंदर। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आदम से बताऊंगा। अब्राहम को इसको देखो, अब्राहम को जब सदोम गमोरा को नाश करने जा रहा था परमेश्वर, तो अब्राहम को बताने की जरूरत नहीं थी उसको। लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है वचन में कि उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं जो करने जा रहा हूं, क्या मैं अपने दास अब्राहम से छिपा कर रखूं? नहीं। और उसने क्या करा? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि देख, सदोम गमोरा की चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, अब मैं उतर आया हूं कि मैं उसको नाश करूं। वाह, परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुओं से बात करता है। हालेलुया। चुने हुओं से बात करता है, लेकिन हर वक्त उसके चुने हुए ही उसको धोखा देते। हालेलुया। ये बड़े, है ना, दुख की बात है। आदम ने धोखा दिया, आप देख लो। उसके बाद में उसने अब्राहम के ऊपर विश्वास किया, उसने भी धोखा दिया। इसहाक ने धोखा दिया, है ना, याकूब ने धोखा दिया। आप एक एक चीज उठाकर देखते जाओ, जो जो परमेश्वर के चुने हुए थे बार बार उसको धोखा दे रहे। मूसा ने भी आज्ञा का पालन नहीं करके उसको धोखा दिया। अब देखो, एक एक कैरेक्टर को सब ने धोखा दिया। इसीलिए वहां पर कहता है तू छल के बीच में है। धोखा, छल हमारे जीवन में है। परमेश्वर उसी छल को, उसी धोखे को मनुष्य के अंदर से निकालना चाहता है। मनुष्य के अंदर से निकालना चाहता है। क्यों निकालना चाहता है? ताकि उसके अंदर वो शुद्धता ले आए, उसके अंदर आग से पवित्रता ले आए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसमें से निकालेगा आपको। कई बार परमेश्वर हमें जाने देता है। पहला कुरिन्थी पढ़े, क्या कहता है? 3:13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा और वह आप हर एक का काम परखेंगे कि कैसा है। आमीन। परमेश्वर अपने बच्चों को आग में जाने देता है। हालेलुया। जाने देगा वो आप। जब तक आप आग में नहीं जाओगे, शुद्ध नहीं हो। हालेलुया। और बहुत जरूरी है हमको आग में जाना।
अब आपके मन में क्या सवाल उठ रहा होगा कि ये ऐसा कैसा परमेश्वर है कि अपने बच्चों को एक तरफ कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, एक तरफ कह रहा है तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो, एक तरफ हमको आगे बढ़ा रहा है, एक तरफ हमको अभिषेक कर रहा है, एक तरफ हमको है ना हमें आशीष दे रहा है, और दूसरी तरफ हमें आग में भी झोंक रहा है। क्या बात है यार, ये कैसा परमेश्वर है, ये कैसा परमेश्वर है। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, वो हमें आग में जाने देगा। हालेलुया, है ना। जैसा कि आपने देखा है कभी तितली कैसे बनती है, तितली का जन्म कैसा होता है। एक कीड़ा होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटरपिलर, है ना, और हिंदी में गिटार, क्या बोलते हैं उसको, गिंडार के जैसे होता है कीड़ा। नहीं, गिंडार जैसे उसमें निकलती है ना फल, कीड़े क्या सब्जियों में, वो ऐसे ऐसे चलती है, ऐसा होता है वो कीड़ा। और उसके ऊपर बाल बहुत होते हैं, पतले पतले चारों तरफ बाल होते हैं उसके, पूरा पीठ शरीर के ऊपर उस कीड़े के ऊपर। और वो क्या करता है, उसको लेकर आओ, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है उसका, और उसको हमने क्या करा, लेकर आए, मेरे मामा जी लेकर आए और हमको बताया कि तितली कैसे बनती है, और एक जूते के डब्बे में छेद कर दिए, और वो आंख होता ना, आंख पौधा, उसका पत्ता उसमें रख दिया, और वो कीड़े ने पत्ते को खाया क्योंकि वो उसका भोजन है, और वो डब्बे में ही था। 5-6 दिन के बाद में हमने देखा वो धीरे धीरे वो कीड़े में से तितली बनी, और जब हमने उसको खोला तितली फर से उड़ गई। हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया उसका। एक बार एक साइंटिस्ट ने सोचा कि कीड़ा अपने खोल में से तितली को निकाल रहा है, उसकी पर उसमें चिपकी हुई है खोल में, तो उसने सोचा कि मैं बेचारी इसको मदद कर दूं। तो उसने क्या करा, धीरे से उसका पर को निकालने की कोशिश की। मालूम क्या हुआ, पर निकला, तितली मर गई। नहीं, उसने चिमटी से पकड़ा, साइंटिस्ट था, उसने सोचा निकाल कि बेचारी दुख में है, पांव फंस गया उसका, जैसे अपन बात करते हैं ना, पांव फंस रहा है या हाथ फंस गया उसका, या उसकी पर फंस रहा है, निकल नहीं पा रहा है। उसने सोचा और उसने चिमटी से पकड़ के उसको निकाला। प्रियो, वो तितली जन्म नहीं लिया, तितली मर गई। ये बात से हम क्या सीखते हैं, क्या सीखते हैं हम? जब तक हम स्वयं आग में से नहीं निकलेंगे, हम उस तितली की नहीं बनेंगे। वो कीड़ा उसमें से निकल रहा था, अगर आप अपनी ताकत से उसमें से निकलने की कोशिश करोगे, आप मर जाओगे तितली की तरह, या आपको कोई निकालने की कोशिश करेगा, आप मर जाओगे। जाने दो उसको, जाने दो, ताकि वो सीखे कि मैं परमेश्वर से दूर गया था तो क्या हुआ। पवित्र आत्मा का काम कई बार हम करने जाते हैं, वो गलत है। पवित्र आत्मा का काम को पवित्र आत्मा को करने दो। हम कोई परमेश्वर नहीं है कि उसका काम करें, और यदि हम करने जाएंगे उधर काम गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर हमें आग में से जाने देता है ना। व्यवस्था विवरण 8 2, 3 और 7 वचन पढ़ो, क्या कहता है। स्मरण रख, तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करती है, जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आमीन। 2 और 3, पहले हम 2 और 3 पढ़ेंगे। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर यह मन्ना जिसने तू और ना तेरे पुरखा भी जानते थे
वही तुझे को खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे जीवित रहता है। आमीन, हालेलुया। अब यहां पर देखें, परमेश्वर अपनी प्रजा को 430 साल के बाद में मिस्र से निकाल के ला रहा है। 430 साल बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी अपने क्या बोलते हैं उससे, बच्चों से और अपने चुने हुए लोगों से, इजरायलियों से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें मिस्र से निकालूंगा। इजरायली हो सकता भूल गए हो, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। 430 साल के बाद में भी परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और वहां से निकाला, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता था। लेकिन मिस्र की बहुत सारी बातें उनके अंदर थी, इसलिए क्या कह रहा है यहां पर, उसने तुझे नम्र किया, इस्राएलियों को नम्र बनाया, भूखा भी रहने दिया। वाह, ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चों को भूखा रख देगा? लेकिन ये पिता है, वाह, ये पिता है। रहने दो भूखा, अकल आ जाएगी। हाँ, परमेश्वर क्या सिखा रहा है यहां, रहने दो भूखा, नम्र बनाया, भूखा भी रहने दिया, लेकिन बाद में उन्हें खाना भी खिलाया। हाँ, देखो बाद में क्या कहता है, उसने खाना भी खिलाया। हालेलुया। और क्या कह रहा है, ताकि वो सीखें। वाह, ताकि वो उनको सिखाए। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता तो छड़ी चलाता। अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम सीख लेंगे, अगर हम मूर्ख हैं तो हम नहीं सीखेंगे, है ना। इसलिए बाइबल में लिखा है मूर्खों के लिए क्या है, कोड़े हैं, अब बुद्धिमान के लिए इशारा काफी। हालेलुया, इशारा काफी है उसके लिए। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या करा, अब 7 वचन पढ़े। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकलते हुए गहरे गहरे सोतों का देश। वाह, क्यों परख रहे हो भैया, क्यों हमें भूखा मार रहे हो? मारते भी हो, पट्टी भी बांधते हो, डंडा भी लगाते हो। एक बार ना क्या बोलते हैं, एक प्रभु का सेवक ऐसा कह रहा था कि चरवाहा को देखो जो भेड़ को चराता है, अगर वो भेड़ झुंड से हट जाती है या झुंड से दूसरी तरफ चली जाती है तो चरवाहा क्या करता है? टांग तोड़ता है लकड़ी से। और टांग क्यों तोड़ता है? ताकि वो इधर उधर ना घूमे, सही रास्ता। और फिर टांग तोड़ के छोड़ देता है वो। चरवाहा फिर उसको उठाता है, अपने कंधे पे रखता है, उसको प्यार करता है, उसके ऊपर पट्टी बांधता है और उसकी देखभाल करता है। थोड़े दिनों के बाद भेड़ सही हो जाती है, लेकिन थोड़े दिनों में वो दुख उठाती है, टांग टूट रही है, चल नहीं पाती, लंगड़ा के चलती है, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन परमेश्वर जाने देता। ऐसे ही परमेश्वर हमारे साथ भी करता है। हालेलुया, जाने देता है। क्यों जाने दे रहा है? क्योंकि वो हमको उत्तम, मैं उत्तम नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अति उत्तम देश में ले जा रहा है। आज भी परमेश्वर हमारे साथ क्यों हमको परखना चाह रहा है कि हमको उत्तम देश में ले जा रहा है। उत्तम देश कौन सा है? हमें स्वर्ग ले जा रहा है, वो सबसे उत्तम देश है। हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं एक दिन में। तो क्या हम आज अपने दिल पे हाथ रखो, क्या हम स्वर्ग जाने लायक हैं आज? या आज ही हम मर जाए तो क्या हम स्वर्ग जाएंगे? नो, हम स्वर्ग नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी कमी है। परमेश्वर उन कमियों को निकाल रहा है इस जर्नी में। हालेलुया। इजराइलियों की जर्नी मिस्र से लेकर कनान तक में से
परमेश्वर ने उनकी कमियों को निकाला। कठोर थे वो निकाला, कुड़कुड़ा रहे थे वो निकाला, बुलबुला रहे थे वो निकाला, लेकिन प्रतिज्ञा से नहीं हटा परमेश्वर। भूखा भी रहने दिया, छड़ी भी चलाई, टांग भी तोड़ दी, पानी भी नहीं मिला, प्यासा भी मार दिया। अब देखो बच्चन, वैसे ही हमारे साथ भी परमेश्वर वही करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपको और मुझको एक उत्तम देश में ले जा रहा है। हमारे अंदर से कमियों को निकाल रहा है, झूठ को निकाल रहा है, छल को निकाल रहा है, कपट को निकाल रहा है, गुस्से को निकाल रहा है, नाक्षमा को निकाल रहा है। कितनी गंदगियां भरी हैं हमारे अंदर, कठोरता भरा है। परमेश्वर उनको निकालेगा, और जब तक नहीं निकालेगा तब तक हमें कनान देश नहीं ले जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर गंदगी पहुंच जाएगी वहां। तब तक नहीं निकालेगा जब तक आप और मैं हम उस जगह नहीं जाएंगे। देख लो, आप जर्नी को जरा स्टडी करके देखो। परमेश्वर ने इनके अंदर से नहीं निकाल दिया, और जो लोग नहीं सीखे, बाइबल में लिखा है कि वो लोग क्या हुए? जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। जंगल में ढेर हो गए वो लोग, गए नहीं वो लोग कनान, जिन्होंने नहीं सुना। और जिन्होंने वो ताड़ना ले ली, जो समझदार थे, उनको कनान ले गया। सेम वही जर्नी मेरी और आपकी है प्रियो। परमेश्वर हमें वहां से निकाल के लाया, उसने हमें ताया, अपने बच्चों को परखा, उसने चुने हुओं को परखा। हालेलुया। भूखा भी होने दिया, सब परिस्थिति में लाए, है ना। ऐसे ही परमेश्वर हमें भी परखेगा। तो आज हम देखेंगे कि कौन सी आग है जो मुझे परखेगी। हम वापस वही वचन, ये मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा था वचन का, कि हम भी परखे जाएंगे। आग हमें परखेगी। हमने क्या आग एक देखी थी, जब तक आग नहीं परखेगी हम नहीं जाएंगे। तो कौन सी आग है जो हमें परखेगी? ये हमारा जो गैस चूल्हा जलाते, ये आग है क्या? लकड़ी की आग है? कौन सी आग हमें परखेगी? आइए हम देखते हैं। अब कुछ पवित्र आत्मा की आग है, वो हमें परखेगी, लेकिन उसकी क्या हम उसको नाम दे सकते हैं संसार में? और बाइबल हमें क्या सिखाती? पहली आग है ना, व्यवस्था विवरण 4:24 एंड इब्रानियों का 12:29 पढ़े। पहली आग, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। हाँ, और इब्रानी 12:29, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। दोनों वचनों में क्या कहता है? हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो पहली आग परमेश्वर की उपस्थिति आपको और मुझको अपनी उपस्थिति की आग से वो परखेगा। हालेलुया। अब आप कहोगे परमेश्वर की उपस्थिति की आग, हेलो, ये कैसी आग है? ये कैसी आग है? निर्गमन का 19 और 20, 18 से 20 तक पढ़े, सॉरी, निर्गमन का 19, 18 से 20 तक। पहली आग जो आपको और मुझको परखेगी। हाँ, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा
और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। आमीन। यहां पर हम देखें परमेश्वर कहां उतरा? सीने पर्वत पर। अब वहां पर लिखा है कि पर्वत पूरा धुएं से जल रहा, क्योंकि उसके वो पहाड़ के ऊपर छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं ना, वो जल रहे हैं, क्योंकि आग है पर्वत के ऊपर। ठीक है, धुआं उठ रहा है और लिखा है आग में होकर यहोवा पर्वत पर उतर आया। ऐसे लिखा है ना? शब्द भारी होता गया और यहोवा, आगे 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 चलो, आगे, ये तो पीछे हो गया। हाँ, यहोवा सीने पर्वत पर उतर गया। हालेलुया। आग में होकर उतरा और आग में खड़े होकर परमेश्वर किसको बुला रहा है? किसको बुला रहा है? मूसा को, तू ऊपर आ जा। मूसा, अरे परमेश्वर मैं जल जाऊंगा, आग जल रही है। दूसरे लोगों को बोलता है इनको मना करना, पर्वत के पास भी नहीं आए, नहीं तो मर जाएंगे। लिखा है आगे, यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वह बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नाश हो। हाँ, चेतावनी दी उनको, बोल के आना, ऐसा नहीं हो कि तू चढ़ रहा, तुम्हारे देखा देखी ये भी चढ़ जाए, नहीं तो मैं इनको नाश कर दूंगा, बस तू चढ़ के आ, क्योंकि मुझे तुझसे बात करनी है। क्यों चढ़ा रहा था परमेश्वर मूसा को? हाँ, ये बात समझने की है। और मूसा बिना डरे उस आग के धुएं में ऊपर चला गया, पर्वत की चोटी पर गया जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। मूसा के अंदर से परमेश्वर उन कमियों को निकाल रहा था उस आग में। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा गया, आग में परमेश्वर उतर आए। ओके, आपको एक उदाहरण याद आ रहा है कि निर्गमन का 3 अध्याय में मूसा ने क्या देखा? अचंबा, झाड़ी में आग लगी है लेकिन जल नहीं रही है। सेम वही बात है, मूसा आग में गया लेकिन जला नहीं, लेकिन उसके अंदर से वो चीजें जल गई जो उसे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए रोकती है। हालेलुया। वो चीज जल गई। फिर इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति की आग मेरे और अंदर और आपके अंदर उन चीजों को भस्म कर देगी। आपको और मुझको कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। जैसे सोने को आग में डालो, सोने को कुछ तकलीफ नहीं होती है, सोना तो है जैसा ही सोना रहेगा, लेकिन उसके अंदर से गंदगी बाहर निकल जाती है। हालेलुया। वैसे ही मैं और आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बार बार जाते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर से उन बातों को निकाल देता है जो उसको पसंद नहीं है, जो उसकी उपस्थिति में आने से आपको रोकती है। हालेलुया। तो पहली आग ये है कि परमेश्वर क्या करेगा, हमें आग में से, है ना। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा, एलिया का, पहला राजा, है ना, और उसका 19 अध्याय आप घर जाके पढ़ना। 19 अध्याय में वहां पर कहता है एलिया गुफा में था, आंधी आई, तूफान आया, उसके बाद आग आई और आग में से एक आवाज आई, एलिया तेरा यहां क्या काम है? हालेलुया। 19 अध्याय में ऐसा लिखा है। और एलिया ने
उस आवाज को सुना। आग के अंदर से एक आवाज है, यानी कि परमेश्वर आग में से बात कर रहा है। एलिया, लिखा है कि एलिया वो नील डाउन हो गया, बिल्कुल लेट गया मुंह नीचे करके। हालेलुया, मुंह नीचे करके लेट गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई उस आग को देखने की। यानी कि वो कहां लेटा था, वो कहां लेटा था? नहीं, आप समझे नहीं। आप पढ़ो क्या कहता है। भूडोल के बाद आग दिखाई दी तो भी उसमें यहोवा आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ शब्द सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? हाँ, शब्द क्या था वो शब्द? ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांप दिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ और एक शब्द भी उसे सुनाई दिया, हे एलिया तेरा यहां क्या काम? फेल डाउन हो गया, नीचे लेट गया, चद्दर से मुंह ढांप लिया। कहां लेटा था वो? कहां लेटा था? दोबारा हम पढ़ेंगे। हाँ, नहीं, अभी हमने लिखा था। हाँ, 12। भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। हाँ, आगे। ये सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चद्दर से ढांपा। हाँ, और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, एलिया तेरा यहाँ क्या काम? तो कहां एलिया लेट गया अपना मुंह ढांप के? फिर दोबारा पढ़ो, प्रकाशन को समझो, उसको क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर। आंधी आई, तूफान आया, उसके बाद आग आई। आग में भी परमेश्वर नहीं था, लेकिन आग में से एक आवाज आई और एलिया मुंह ढांप कर, एलिया और गुफा के गेट पर जाकर मुंह ढांप कर लेट गया नहीं, लेकिन मुंह ढांपना मतलब वही है, परमेश्वर के सामने। मेरा सवाल था, एलिया कहां लेटा है? परमेश्वर की उपस्थिति में। एलिया गुफा में क्या कर रहा था? एलिया गुफा में क्यों छुपा हुआ है? डर की वजह से, जेजबेल से, आहाब राजा से डर के वजह से गुफा में छुपा है जाके। परमेश्वर की उपस्थिति में उसका डर निकल गया। हालेलुया। और कहा परमेश्वर ने, आगे आप पढ़ोगे तो, एलिया को कहा उठ और जा, अपने आप को आहाब राजा को दिखा। देखा कितनी बड़ी परमेश्वर की उपस्थिति की आग एलिया का डर को निकाल दी। उसने बोला, अभी 7000 लोग बचे हैं मेरे नाम से, जा। हालेलुया। तो पहली आंख परमेश्वर की उपस्थिति की आग हमें परखेगी। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बार बार जाते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, बार बार उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में बार बार जाते हैं, परमेश्वर की आग आपके अंदर से गंदगी को निकाल देगी। इसीलिए आपने देखा बड़े बड़े प्रभु के दास जो 8-8 घंटे, 15-15 घंटे प्रार्थना में लगे रहते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आयत से इस्तेमाल करता है, अद्भुत रीति से। कई प्रभु के दास ऐसे हैं कि मुर्दे तक को जला दिया उन लोगों।
और एक एक नहीं, अपनी जिंदगी में 5-5, 4-4 मुर्दे उन्होंने जिंदा कर दिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर से गंदगी निकाली और प्योर सोना रह गया है। हालेलुया। प्योर सोना किस काम का है? आप उससे जेवर बना पाओगे? हाँ? प्योर सोना संसार के मतलब का नहीं है। संसार का कोई चीज उससे, हाँ, उससे पतला बन जाएगा। परमेश्वर अपने भवन में लगाएगा, दरवाजे लगाएगा, अपने संदूक पे। वो परमेश्वर के मतलब का, संसार के मतलब का नहीं है वो सोना। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, गंदगी को निकालता, आपको प्योर बनाता है केवल अपने लिए, कि आपको वो इस्तेमाल करें। फिर वो संसार के मतलब के नहीं। हालेलुया। वो संसार के मतलब के नहीं है। उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, आग लग रही है, तूफान आ रहा है, एक देश दूसरे देश से लड़, कोई मतलब नहीं। हाँ, उनको यह बस प्रार्थना करेंगे वो लोग। उनको समस्या, उनकी प्रॉब्लम सामने है, लेकिन उसके लिए वो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने। लेकिन उसमें अपने आप को फंसाएंगे नहीं। वो संसार के कामों में अपने आप को फंसाएंगे नहीं। वो अलग, सेपरेट। पवित्रता का मतलब क्या है? मानो पवित्रता शब्द का अलग किए हुए। परमेश्वर वचन में कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा, तो परमेश्वर भी अलग है संसार से। परमेश्वर मुझे और आपको भी अलग करना चाहता है। आप समझ रहे हैं बात? तो पहली आग क्या होगा? परमेश्वर की उपस्थिति आपको और मुझको परखेगी। दूसरी आग, यिर्मयाह का 23:29। हमने ओके, ठीक है, देखते। 23:29। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? आमेन। दूसरा, परमेश्वर के वचन की आग। वचन क्या कह रहा है? बाइबल क्या कह रही है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? हाँ, हमारे हाथ में, आपके हाथ में जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन आग सा है, और वो आपको और मुझको परखेगा। परमेश्वर वचन की आग से हमें परखता है। हालेलुया। और हमें भस्म करता है। भस्म क्या करता है? हमारे अंदर से गंदगी को। इसलिए बाइबल, बहुत से प्रभु के दास बोलते हैं कि बाइबल आईना है जो आपके पाप को दिखाता है। जैसा हम आईने में खड़े होकर बाल बनाते हैं, हमारा चेहरा दिखता है कि कैसा है, वैसे ही बाइबल एक आईना है जो आपको आपका चेहरा दिखाता है कि आप कहां हो और परमेश्वर कहां है। हालेलुया। परमेश्वर भस्म करता, हमारे अंदर से उन चीजों को निकालता है जो परमेश्वर क्या बोलते हैं, परमेश्वर के काम की नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन को बचाता है। ठीक है ना? इब्रानियों का 4:12 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को। बस, ओके। क्या कहता है? परमेश्वर का वचन तलवार है ना? और क्या कहता है वहां पर? दो धारी तलवार है। वो दो धारी तलवार आपको परखेगी। अगर आप वचन की आग में हैं, दो धारी तलवार आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया। अगर नहीं है,
तो वो गांठ गांठ को, गूदे गूदे को अलग करेगी। हालेलुया। परमेश्वर की वचन की आग। हालेलुया। यूसुफ के विषय में यदि हम पढ़ेंगे तो क्या कहता है? भजन संहिता 105 उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे यूसुफ का जीवन। 105 का 17 से 22 तक हम देखें। भजन संहिता 115। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, तो दास होने के लिए भेजा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वे लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन में प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति 20 तक काफी। ओके, क्या कहता है वहां पर? यूसुफ नाम का व्यक्ति ने क्या देखा था? दर्शन देखा था, है ना? क्या दर्शन देखा था? कि उसके सारे भाई उसके सामने क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। 12 भाई उसके सामने झुक रहे। उसने एक दर्शन देखा। वो कब पूरा हुआ? जब तक यूसुफ को वचन पर कसा नहीं गया। क्या कहता है? उसको बेचा गया, उसको मारा गया, उसको बेड़ियां लगाई गई, जब तक वचन ने उसको नहीं परखा। क्या वहां पर क्या लिखा है? उसकी बात पूरी ना हुई, यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यहोवा का वचन कसौटी पर कसता रहा, यानी कि वचन की आग उसको परखती रही जब तक वो दर्शन पूरा नहीं। और जब वो पूरा हुआ, क्या हुआ? उसको बुलाया गया, उसकी बेड़ियां खोली गई, उसको बंधन से बाहर निकाला गया, क्योंकि वचन पूरा हुआ। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में वचन की आग हमें तपाएगी जब तक वो वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा ना हो जाए। हालेलुया। तपाएगी आग। आज लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो आग में जाने के लिए तैयार नहीं है। ना तो परमेश्वर की उपस्थिति की आग में जाते हैं, ना ही वचन की आग उनको तपा पाती। वचन उनके पास पहुंचा ही नहीं है। वचन उनको अंदर से काटने लगता, तभी वो बाइबल बंद कर देते। थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे फिर बंद कर दे। क्यों? वचन काट रहा अंदर, आग उनको तपा रही, गंदगी को जला रही। ना मैं तो संसारी अच्छा, यहां सब कुछ चाहिए, ऐशो आराम। मैं कह रहा हूं, सोना जब तप जाता है तो किसके काम आता है? ओनली परमेश्वर। संसार का काम का नहीं है। उसी तरीके से परमेश्वर के वचन की आग जब मुझे और आपको तपाएगी, हम संसार के मतलब के नहीं रहेंगे प्रियो। क्योंकि संसार और संसार की बातें, संसार की अभिलाषाएं, संसार की हर एक चीज हमसे दूर हो जाएगी। सिर्फ मैं और आप परमेश्वर का रहेंगे। लोग क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि वचन उनके जीवन में है ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है वचन। पढ़ेंगे भी तो कैसा? एक नॉवल की जैसे। आपने बाइबल पढ़ी? हाँ पढ़ी ना, आज हमने बाइबल पढ़ी। तो क्या पढ़ा था? याद नहीं है, भूल गए। इसीलिए नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वचन उनसे दूर है। वचन की आग में वो जा ही नहीं पाते। वचन की तलवार उनके अंदर चलने ही नहीं देते, है ना? वचन का वहां पे लिखा है, वचन एक हथौड़ा भी है। वचन का हथौड़ा चलने ही नहीं देते अपने ऊपर। हालेलुया। वचन का हथौड़ा, ऐसा ना हो हम टूट गए, बिखर जाए।
भैया संसार में मुझे तो जीना है, अभी मुझे बच्चे पालने हैं, मुझे घर चलाना है। तो क्या हम ही चला रहे हैं घर? परमेश्वर थोड़ी चला रहा है। हेलो, कितनी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं हम लोग। हमें घर चलाना भाई, हमें महीना चलाना, तो क्या हम ही चला रहे हैं? उसमें परमेश्वर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। परमेश्वर कई बार ऊपर से सोचता हूं, ठीक है बेटा तू ही चला ले, मैं अपना हाथ खींच लेता हूं, चला तू महीना चला। तब क्या हो? कुछ नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए भी कमा के लाओ, घर तक ही नहीं आएंगे, उड़ जाएंगे। महीना क्या 10-15 दिन भी नहीं चलेगा। कर लो काम। हाँ, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मैंने किया इसीलिए परमेश्वर कहता तू कर ले बेटा, चला ले, अब महीना चला ले, पूरा साल चला ले, पाल ले अपने बच्चों। कई लोग है ना मनुष्यों को महिमा देते, ये नहीं होता तो कमाई नहीं होती तो तुम्हारा घर कैसे चलता? अरे बेटा परमेश्वर मेरा जिंदा है, ऐसा बोलो, परमेश्वर नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं रहता, घर नहीं चलता। किसी मनुष्य को महिमा ना जाए, परमेश्वर देने भी नहीं देता। अगर आप दोगे, परमेश्वर क्या करता है? आग भस्म करने वाली आग है, वो आपको जला दे। हाँ, अपनी महिमा मैं किसी को नहीं दूंगा। इसलिए सारी महिमा यीशु मसीह को, सारी महिमा परमेश्वर को, क्योंकि वो ही हमें शक्ति देता है कमाने की। एक बुखार आया तो बस हो गया काम, कमा लो। कमाई भी गई और तबीयत भी गई, पैसा भी गया। हाँ हाँ, घाटे की बात। हालेलुया। तो दूसरा, परमेश्वर का वचन, जब तक हमारे जीवन में वचन नहीं है हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप प्रार्थना खूब करो, मना नहीं है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर प्रार्थना को, लेकिन वचन हमको शुद्ध करता है। मैं आपके लिए कितनी प्रार्थना करूं, आप मेरी प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर, लेकिन मेरे वचन में, मेरे जीवन में वचन नहीं है तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, बल्कि मेरी प्रार्थना से दूसरे चंगे हो जाएंगे। मैं आगे, मैं वहीं की वहीं, मैं नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि वचन नहीं। वचन की आग मुझे परख नहीं रही, वचन का हथौड़ा मेरे जीवन में चल नहीं रहा, वचन का तलवार मेरे जीवन में चल नहीं रही है, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा, मुर्दे भी जिलाऊंगा, क्योंकि वो काम कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? वो परमेश्वर करेगा। चंगा करना उसका काम है, उद्धार देना उसका काम है, छुटकारा देना उसका काम है, मुर्दे जिंदे करना उसका काम है। मेरा काम है क्या? नहीं है। मैं नहीं बढ़ूंगा। मैं कब बढ़ूंगा? जब वचन की आग मेरे अंदर हो, तभी मैं परमेश्वर के अंदर बढ़ सकता हूं, अन्यथा प्रार्थना करने वाला योद्धा तो बन जाऊंगा, लेकिन वचन नहीं है तो कुछ नहीं। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन की आग। दूसरा, तीसरी आग, विपत्ति, परेशानी और परीक्षाओं की आग। तीसरी आग, आपके कान सनसन आ जाएंगे, क्या बात करते हो, विपत्तियां हमारे ऊपर, परेशानियां। अरे परेशानी छुड़ाने के लिए तो हम यीशु के पास आए थे, सब आशीष है। परीक्षाएं, अरे हम परीक्षाओं से बचने के लिए तो यीशु मसीह के पास है, और आप कह रहे हो कि इस आग से। भैया मेरी बाइबल तो यही सिखा रही, मेरी बाइबल तो यही सिखा रही है। परिस्थितियां, विपत्तियां, परेशानियां, जब तक इसकी आग से हम नहीं गुजरेंगे,
हम शुद्ध नहीं हो सकते। बाइबल हमें सिखा रही है। परमेश्वर के कितने भी दास दासी हुए, उनको सबको इन परेशानियों से जाना पड़ा, परीक्षाओं से जाना पड़ा, विपत्तियों से यानी कि मुसीबतों से जाना पड़ा। कोई एक बताओ जिसने कहा नहीं सब कुछ आशीष है। दाऊद राजा बन गया, हेलो, विपत्तियों से नहीं गया वो, परेशानियों से नहीं गया वो, परीक्षाओं से नहीं गुजरा, उस आग से गुजर के वो राजा बना। अब्राहम जो विश्वासियों का पिता कहलाया जाता है, क्या परेशानियों से नहीं गया, परीक्षा से नहीं गुजरा, दुख से नहीं गुजरा, विपत्तियां उसके ऊपर नहीं आई? परमेश्वर ने उसको कहा चल तू मैं जो देश दिखाऊं उसमें जा। थोड़ी दूर जाके तो अकाल पड़ गया, उसके तो सारे जानवर मर गए। हाँ, विपत्ति। तब परमेश्वर के सामने रोया, प्रभु तूने तो कहा मैं निकल, और मैं निकला, मेरे सारे जानवर मार दिया, मैं क्या खाऊंगा? विपत्ति है। थोड़ी दूर चला, फिरौन को उसकी पत्नी पसंद आ गई सारा। वहां पर झूठ बोलना पड़ा, मेरी बहन है, बहन भी छिन गई। राजा ले गया। अरे प्रभु मेरी पत्नी को भी राजा ले गया, इधर जानवर मार दिए, फिर अब देखो परीक्षा है। हालेलुया। बाद में कैसे तैसे छुड़ा के लाया, प्रार्थना करके आगे चल रहा, बाद में ये ले कोकी बंद कर दी, भांज हो गई। अरे प्रभु और मैं कैसे करूंगा? तू तो कह रहा तू आशीष का मूल होगा। अरे मैं खुद अपने लिए आशीष का कारण नहीं, मेरा वंश कैसे चलेगा? देखो ना कितनी एक एक स्टडी करके देखो। उसको भी आग में से गुजरना पड़ा, ये तीनों आग में से गुजरना पड़ा, तभी वो आगे जाके विश्वासियों का पिता कहलाया। हालेलुया। विश्वासियों का पिता कहलाया और वो पास हुआ उसमें। हालेलुया। जब तक हम इन चीजों से नहीं गुजरेंगे हम शुद्ध नहीं होंगे। यीशु शुद्ध था, पवित्र था, धर्मी था, उसको भी जाना पड़ा, इससे परीक्षाओं से जाना पड़ा, दुख से मुसीबतों से जाना पड़ा, गुजरना पड़ा। उसके चेलों को भी जाना पड़ा। आज तो हम दुख मुसीबत परेशानी परीक्षाओं से बचते हैं। प्रभु परेशानी आई, सताव से बचते हैं। प्रभु हम तेरे पास आए, दुख मुसीबत नहीं आए, लेकिन दुख मुसीबत तो आगे से आ रही है। परखे जाओगे तुम। हालेलुया। अगर आप परखे नहीं गए तो आप शुद्ध नहीं हो सकते और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। सॉरी, ये बाइबल सिखा रही है हमको। उससे शुद्ध होना पड़ेगा। पहला परमेश्वर की उपस्थिति, दूसरा परमेश्वर का वचन की आग, तीसरा विपत्ति, परेशानी और परीक्षाओं की आग मुझे और आपको तपाकर परमेश्वर के योग्य बनाएगी। हालेलुया। तीसरी आग, निर्गमन का 16 वचन 4। उसने अपने इजराइलियों को परखा। पढ़े क्या कहता है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश में भोजन बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेगी। वाह! परमेश्वर ने अपने इजरायली, अपने चुने हुए लोगों की परीक्षा की। कैसे? मन्ना देख,
प्रतिदिन का मन्ना देता था वो, प्रतिदिन, शब्द प्रतिदिन। अगर कोई कोई कल के लिए भी भर लेता तो क्या होता था, वो सड़ जाता था, खा ही नहीं सकते थे उसको। आज का खा ले बेटा, आज के लिए ले ले। तो परमेश्वर इससे क्या सिखा रहा, इससे क्या सिखा रहा था उनको? परीक्षा कर रहा था उनकी, और क्या सिखा रहा था? विश्वास में चलना सीख। कल क्या खाऊंगा पता नहीं, प्रभु आप दोगे तो ठीक है, नहीं तो भूखा हूं। फिर दूसरे दिन मन्ना बरसता, फिर लेके रख, फिर पता नहीं कल बरसेगा कि नहीं बरसेगा मन्ना। हम तो भरोसे हैं, ऊपर मुंह फाड़ के बैठे। प्रभु यही आज विश्वासियों को सिखाना चाहता है, और इसीलिए यीशु मसीह ने भी ये प्रार्थना की, प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। उसने नहीं कहा कि महीने भर का राशन भर दे, उसने नहीं कहा कि साल भर की रोटी दे दे, उसने नहीं कहा कि जीवन भर का थोड़ा थोड़ा मैं जमा करता रहूंगा। इजराइलियों ने जमा किया, सड़ गया। इसीलिए बाइबल कहती है पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करना, जिसको चोर चोरी करते हैं और काई लग जाती है। स्वर्ग का धन इकट्ठा कर, वहां ना चोर उसको चोरी करते हैं ना वहां काई लगती है। क्योंकि तेरा धन जहां है, तेरा मन भी वही है। तो भैया अपना धन स्वर्ग में जमा करो। इसका मतलब नहीं कि मैं पृथ्वी पर अपना क्या बोलते हैं सेविंग नहीं करूं, ये नहीं कह रहा प्रभु। हाँ, बहुत से लोग इसको उल्टा ही ले लेते, प्रभु क्या बात कर रहे हैं, फिर मैं पैसा जमा नहीं करूंगा क्या? ये नहीं कह रहा है परमेश्वर। पैसा तो जमा करो, जरूर सेविंग करो, लेकिन अपना मन उस पर मत लगा। आज मैं कह दूं उठा के दे दे किसी को, तुरंत प्रभु ये लो, चाहे मैंने 10 करोड़ रुपए जमा करके रखा, दे दो। हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो देते हैं ना, परमेश्वर ने 10 गुना बढ़ा के दे देता और देता है। क्यों? क्या ये क्या चीज को दर्शा रहा है? पैसा हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को परीक्षा कर रहा था कि वो मेरी आज्ञा पालन करते हैं कि नहीं। कितने लोग फेल हो गए उसमें। प्रतिदिन के लिए दिया था, तुम 2-2 दिन के लिए रख रहे हो, लेके फेल हो गए। परमेश्वर परीक्षा कर रहा है उनकी। याकूब का, अब्राहम की परीक्षा उसने की, मूसा की परीक्षा उसने की, है ना, हर एक की परीक्षा उसने की। उनको यह विश्वास था कि उनका परमेश्वर उनको जय दे देगा, और जय पाई उनने। हम कई बार फेल हो जाते हैं, लेकिन हमें इस आग से गुजरना ही पड़ेगा। फिर अगर आप इस आग से नहीं गुजर रहे, देखो याकूब क्या कहता है, याकूब का 1 और 2 वचन। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से 12 पुत्रों को, हाँ, याकूब का 1 और 2। 12 पुत्रों को जो तितर-बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। जब नाना प्रकार की परीक्षा मतलब तरह तरह की परीक्षाएं तुम्हारे ऊपर आती हैं, तो तुम आनंद की बात। क्या बात कर रहे हो? हम जो दुख में उठा रहे हैं, हम तो परेशानी है, तुम कह रहे हो आनंद करो। ये कैसे हो सकता है? पर भैया वचन तो यही कह रहा, आनंद करो। हाँ, 1 और 2 हो गया। आनंद की बात समझो। ओके, और इसी का ओके, इब्रानियों का
12, 7 और 8 पढ़ो, क्या कहता है? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। वाह, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो आगे क्या करा? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, विचार की संतान है। वाह, यदि तुम दुखों से बच रहे हो, परेशानियों से बच रहे हो, परीक्षाओं से बच रहे हो, तो तुम परमेश्वर की संतान हो नहीं सकते। तुम फिर किसकी संतान हो? व्यभिचार की संतान हो तुम। आने दो, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान। ऐसा कौन पिता है जो अपने पुत्र की ताड़ना ना करे? वाह, दुख को ताड़ना समझ के सह लो, है ना। 11 वचनों पढ़े, इसी का क्या कहता है? वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की बात। हाँ, अभी वर्तमान में सब तरह की ताड़ना, सताव, दुख, परेशानियां, परीक्षाएं, ये क्या है? आनंद की नहीं बल्कि दुख की है। हाँ, लेकिन तो भी जो सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। वाह, जो लोग इसमें से होकर जा रहे हैं, बाद में उन्हें धार्मिकता का प्रतिफल मिलेगा। और जो लोग नहीं चाहते, जो लोग भैया नहीं हम तो ऐशो आराम चाहते हैं, उनको क्या मिलेगा फिर? समझदार है हम लोग। हले धार्मिकता नहीं, उन्हें अधर्मिकता मिलेगी। अधर्मिकता का फल। बहुत से लोग तो बोलते नहीं हम तो इसी जीवन में आए तो ऐशो आराम तो कर दे। दुख नहीं उठाना चाहते, परेशानी उठाना नहीं चाहते, मुसीबत उठाना नहीं चाहते, परीक्षा में जाना नहीं चाहते। भैया जब तक परीक्षा में नहीं जाओगे तो अगली क्लास में कैसे जाओगे? नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाओगे? हमें जाना ही पड़ेगा। दुख को, परेशानियों को, विपत्तियों को, परीक्षाओं को धैर्य की समझो। हमें उस आग से निकल के जाना है, इन सारी परेशानियों से। पर एक विश्वास रखना आपके मन में कि मेरा और आपका परमेश्वर इस योग्य है कि वो मुझे इसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। ये विश्वास मन में रखो। अब्राहम ने यही विश्वास रखा, मूसा ने यही विश्वास रखा, पौलुस प्रेरित ने और यही विश्वास रखा, पतरस ने, यूहन्ना ने यही विश्वास रखा, और वो लोग आगे बढ़ते गए। उन्हें मृत्यु भी आई लेकिन उन्होंने हंस के सह ली, भागे नहीं उससे, भूखा भी रहे। पौलुस अपने पत्री में लिखता है कि मैं भूखा भी रहा, 40-40 बार कोड़े भी खाए। हाँ, अरे वाह, कोड़े भी खाए, जेल भी गया, है ना। और क्या बोलते हैं, तूफानों के जोखिम में भी मैं पड़ा, कपड़े भी नहीं थे मेरे पास, सब मैं गया। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी उसमें से निकलने की, और आज हम उसी की पुस्तकों में से पढ़ते हैं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। हम तो दुख मुसीबत से भाग रहे, परेशानियों से भाग रहे। मैं एक बार कह रहा था किसी को कि ये जो सताव आ रहा है, तो अपनी अपनी कलीसियाओं को सिखाओ कि वो अपने माइंड में प्रिपेयर रहें सताव के लिए, दुख के लिए प्रिपेयर रहें, तैयार रहें पहले से कि भाई हमें तो डंडा पड़ेगा। क्यों तैयार? मैं क्यों बोल रहा था? क्योंकि अचानक से जो बात हम पे आ पड़ती है वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। और जब हम पहले से ही किसी बात के लिए तैयार हैं
तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो कई लोग सेवक आके बोले नहीं पास्टर साहब आप ये क्यों गलत बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा तो सारे लोग भाग जाएंगे। मैंने जाने दो, अपने माइंड को प्रिपेयर रखो। आपको इस भट्टे में से निकलना है, सताव में से जाना पड़ेगा। यीशु मसीह गया तो आपको भी जाना पड़ेगा। आप कौन सा खेत की मूली, उसके एक एक चेलों की हिस्ट्री आप जानते हैं क्या? सब आशीष है, प्रभु की आशीष है, इसमें चल रहे थे क्या? नहीं, दुखों से गए वो लोग। हालेलुया। पहला पत्रस 4:12 क्या कहता है? हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अचंभा ना करो कि तुम में मुसीबत आ रही है, या परीक्षा आ रही है, या दुख आ रहा है। ये दुख की अग्नि से तुम्हें निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुमसे पहले भी लोगों पर गुजरी है ये, और वो लोग सब स्वर्ग में हैं। हालेलुया। कोई अचंभा ना करो, कोई ताज्जुब मत करो, आने दो। इसलिए हम अपने माइंड से प्रिपेयर रहें कि हमारे पास सताव आ सकता है। जो लोग प्रिपेयर नहीं है वो यीशु को छोड़कर चल जाते हैं। जो पहले से ही प्रिपेयर है, क्योंकि बाइबल में पहले से ही लिखा है कि तुम्हें मेरे नाम के कारण दुख उठाना पड़ेगा, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें दुख उठाएंगे, तुम्हें जेल में डालेंगे, समाज से अलग कर देंगे। ये सब लिखा है पहले से ही, आप पढ़ के देख लें। हमारे पास समय नहीं है, ये सब पहले से ही लिखा है, ये सब होगा। मां बाप तुम्हें छोड़ देंगे, बच्चे तुम्हें छोड़ देंगे, खानदान तुम्हें छोड़ देगा, समाज तुम्हें छोड़ देगा, ये सब लिखा है। और फिर भी हमारा नहीं, प्रभु की आशीष है। अरे ये उसका अनुग्रह है कि वो हमें आशीष दे रहा है। हालेलुया। जब हम उसके हाथ से आशीष लेने के लिए तैयार हैं, तो दुख भी तो ले लो भाई उसके नाम से, सताव भी तो ले लो उसके नाम से, और परीक्षा में भी तो आ जाओ, ताकि तुम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सको। हम दुख उठाने को तैयार ही नहीं होते। फिर थोड़ा सा परेशानी आई, ठीक है। तो ये बात हमें समझना, इस आग से हमें और हम सबको गुजरना है। और अगर आप नहीं गुजरना चाहते तो आप परमेश्वर के बच्चे हो ही नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा, पढ़ा है हमने अभी। अगर तुम्हारा क्या दुख के साथ नहीं, तो तुम क्या हो? परमेश्वर की संतान नहीं। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। हालेलुया। इसलिए हमें इससे परमेश्वर की आग हमें परखेगी। कौन सी आग परखेगी? पहला, परमेश्वर के उपस्थिति की आग। दूसरा, परमेश्वर के वचन की आग। और तीसरा, परेशानियों की, परीक्षाओं की, दुखों की आग, सताव। ये सब हमें परखेंगे। मैं देख तो लूं कि इनके मन में क्या है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो जब यूहन्ना ने बहुत सारी भीड़ देखी तो उसने पूछा कि ये लोग कौन है? तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? ये वे लोग हैं जो पृथ्वी पर भयंकर दुख भोग कर आए हैं, और इन्होंने परमेश्वर के मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को शुद्ध किया है। अब परमेश्वर के सिंहासन के सामने। तो कौन लोग हैं भैया? स्वर्ग जाने वाले लोग। हाँ, दुख उठाने वाले लोग। दुख ऐसा नहीं कि हमने चोरी की जब डंडे पड़ रहे, ये नहीं कह रहा है कि झूठ बोल रहे तो थप्पड़ पड़ रहे, चोरी कर रहे तो जेल में जा रहे, ये दुख की बात नहीं कर रहा है। वचन के नाम के कारण, वचन के कारण, परमेश्वर यीशु मसीह के कारण यदि आपको सताव आ रहा है, घबराओ मत। हालेलुया।
हम घबराए नहीं, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आग से गुजारेगा क्यों हमें उत्तम देश में ले जा रहा है। हालेलुया। उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। उत्तम देश में जाने वाले लोग हैं मैं और आप। हालेलुया। यहीं रहने वाले नहीं हैं, हम उत्तम देश में जाने वाले लोग। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट। सताव मसीह जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि दुख और सताव हमारे जीवन में अनुशासन लाते हैं। लेकिन मसीह जीवन में दुख और सताव, परेशानी, परीक्षा, ये सब इंक्लूड आना जरूरी है, क्योंकि ये सब आते हैं तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है। व्यवस्था विवरण 4:20। व्यवस्था विवरण 4:20। क्या कहता है? और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे के सरीके मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया, इसलिए कि तुम उसकी प्रजा रूपी निज भाग ठहरो। वो आग के भट्टे में से आपको निकालेगा। हालेलुया। वो कह रहा मिस्र में से। तो मिस्र में क्या उनको आराम था? दुख थे, संकट थे, सताव थे, रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, कोड़े मिल रहे, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मिस्र के गुलामी में कर रहे थे वो लोग। जाने दिया परमेश्वर ने 430 साल। प्रभु कह रहा है तुम्हें आग के भट्टे में से निकाला है। प्रियो, जब तक हम आग के भट्टे में से नहीं निकलेंगे, परमेश्वर की निज प्रजा नहीं बनेगी। बहुत बड़ी बात लिखी है यहां पर, इसलिए कि तुम उसकी प्रजा रूपी निज बाग ठहरे हो। हालेलुया। अगर हमें उसकी निज प्रजा बनना है, यदि हमें याजकों को समाज बनना है, यदि पवित्र जन बनना है, हम उसके लोग बनना है, हमें प्रिपेयर रहना है। आग हमें परखेगी। वो कौन सी आग होगी? परमेश्वर की उपस्थिति की आग, परमेश्वर के वचन की आग, परेशानी, दुख है ना, परीक्षाओं की आग, वो हमको परखेगी। हालेलुया। अगर हम उसमें चलने के लिए तैयार नहीं है, यदि हम दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम परमेश्वर के बच्चे भी नहीं हैं। खाली आप कहते रहो कि हम परमेश्वर के बच्चे, लेकिन हकीकत में आप नहीं हो परमेश्वर के बच्चे। ऐसा कौन पिता है कि जिसकी ताड़ना, ऐसा कौन पिता है जिसकी जो अपने बच्चों की ताड़ना ना करे? हालेलुया। दुख को ताड़ना समझ के सह लो। प्रियो, ये 3 आग हर एक विश्वासी के जीवन में आई, और हमें प्रिपेयर रहना, तैयार रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। हमें एक ये विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे इस भट्टे में से निकालेगा। उसने इजरायलियों को निकाला, मुझे भी निकालेगा। हालेलुया। और ये विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। इजरायलियों ने परमेश्वर ने अपने प्रजा इजरायलियों को नहीं छोड़ा, उनकी भी परीक्षा ली। परमेश्वर हर एक की परीक्षा लेता है, आपकी और मेरी परीक्षा लेगा, परखेगा हमको। हालेलुया।
ताकि मैं और आप शुद्ध हो जाएं। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे हम उस देश में एंटर नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है। आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन से, और ये वचन आशा करता हूं कि आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करें।